आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कहा है कि अप्रगामी तरंग में एक निष्पन्न और नजदीकी प्रस्पंद के बीच की दूरी होती है, तो वो कितनी होती है। तो हमारे पास आंसर्स ऑप्शंस में है लैम्डा, लैम्डा बटे 2, लैम्डा बटे 4 या 2 लैम्डा के रूप में। लैम्डा हमें तरंग दैर्ध्य के मान को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अप्रगामी तरंग की बात की गई है तो हमें समझना होगा कि अप्रगामी तरंगे बनती कैसे हैं। अप्रगामी तरंगे, तो अप्रगामी तरंगे जो है वो दो प्रगामी तरंगों से कम दो प्रगामी तरंगे जिनके लिए उनकी आवृत्ति और उनके आयाम समान होते हैं और ये लगभग समान वेग से एक दूसरे की विपरीत दिशा में अगर आती हैं किसी बद्ध माध्यम में, ठीक है, एक नियत माध्यम के अंतर्गत दोनों प्रगामी तरंगों में क्या होगा, इन दोनों प्रगामी तरंगों में होगा अध्यारोपण। और अध्यारोपण के बाद जो प्राप्त होने वाली यहाँ पर परिणामी जो तरंगे होती हैं, परिणामी तरंगे वो किसकी होती हैं, वो तरंगे ही अप्रगामी तरंगे कहलाती हैं। और ये तरंग जो होती हैं किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती हैं बल्कि अपने ही स्थान पर रह करके फैलती एवं सिकुड़ती हैं, इसलिए हम इसे अप्रगामी तरंगे या स्थिर तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी ये कैसे बनते हैं ये हम थोड़ी सी समझ लेते हैं कि जब भी किसी माध्यम में किसी एक निश्चित स्थान के जगह पर दो प्रगामी तरंगे विपरीत दिशा में आकर के मिल रही हैं तो वहां पर माध्यम जो है छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है। कैसे हम बताते हैं। हमने एक बद्ध माध्यम लिया, बद्ध माध्यम में एक तरंग को अगर हमने दिखाना चाहा तो एक तरंग कुछ श्रृंग एवं गर्त की स्थिति से होते हुए आगे बढ़ते हुए ये कुछ इस तरह से जा रही है। ठीक है, ये तरंगे हमने कुछ इस तरह से बता दी। ठीक है, केवल समझाने के लिए एक दिशा में जाती हुई तरंग को हमने बताया जिसकी दिशा एक कोई धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा पर है, हम ये कह देते हैं। ठीक है, ये हमें समझने के लिए। तो पहला तरंग हमारे पास हुआ और उतने ही वेग का दूसरा तरंग अगर आता है और वो अध्यारोपित होता है तो मान लीजिए वो, देखिए किसी बिंदु पर हम कह सकते हैं कि वो समान बिंदु पर ही अध्यारोपित होगा, कहीं हम बोल सकते हैं कि ये फिर श्रृंग और गर्त की स्थिति में समान कला और विपरीत कला में क्रमशः ये क्या होते हैं, अध्यारोपित होते हुए ये भी आगे बढ़ते हैं उसी वेग से। ठीक है, लेकिन इसकी दिशा विपरीत दिशा में है। तो दिशा अगर हम देखें विपरीत दिशा में उसी तरंग और वहां पर ऋणात्मक दिशा हमें मिल रही है कि अप्रगामी तरंग छोटे छोटे खंडों में बटी हुई है, छोटे छोटे लूप्स हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम ये कहें कि इस तरंग में माध्यम के कुछ बिंदुओं पर कंपन जो है, बिंदुओं का कंपन और आयाम वेग का मान 0 होता है, तो उसे हम कौन से बिंदु कहते हैं, उसे हम बोलते हैं निष्पन्न की बिंदु या निष्पन्न की स्थिति, जहां पर हम कह सकते हैं कि विस्थापन का मान तो 0 है। देखिए ये आगे, ये बिंदु आगे बढ़ा नहीं, ये बिंदु आगे बढ़ा नहीं है, ऊपर नहीं है और ये एक ही बिंदु पर मतलब 0 की अवस्था पर है, तो वेग और विस्थापन यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे बिंदुओं को हम निष्पन्न या नोड्स कहते हैं। ठीक है, और ऐसे कुछ और विपरीत बिंदुएं मिलती हैं जहां पर कणों का कंपन आयाम वेग अधिकतम होता है, तो ये स्थिति यहाँ की होती है। अधिकतम विस्थापन है, अधिकतम आयाम हम कह सकते हैं और वेग का मान भी अधिकतम होगा, तो ये स्थिति हमारे लिए क्या कहलाती है, ये स्थिति कहलाती है प्रस्पंद की स्थिति, इसे हम एंटी नोड्स कहते हैं। और ये एकांतर क्रम में अप्रगामी तरंग में प्रस्पंद और निष्पंद एकांतर क्रम में हमें मिलते हैं। अब इनके बीच की दूरी की बात करें तो देखिए अगर हमने केवल दो विस्पंदों के बीच की दूरी कहा, देखिए हमारे पास दो निष्पंद हो गए, दो निष्पंदों के बीच की दूरी हम कहें तो वो तरंगदैर्घ्य के आधे मान के बराबर λ/2 के बराबर होती है। इसी तरह अगर प्रस्पंदों के बीच की दूरी भी हम कह दें तो वो भी λ/2 के ही बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो पूछा गया क्वेश्चन पे कि एक निष्पन्द और नजदीकी प्रस्पंद के बीच की दूरी, चूंकि हमने ये कहा निष्पन्द और निष्पन्द के बीच की दूरी λ/2 होती है, तो निष्पन्द और प्रस्पंद के बीच की दूरी अगर हमने मान लीजिए ये प्रस्पंद ले लिया है, ये निष्पन्द ले लिया है, तो इनके बीच की दूरी हम देखें तो जो उनके प्रस्पंद और प्रस्पंदों के बीच की दूरी निष्पंदों और निष्पंदों के बीच की दूरी की आधी होती है, तो उसे हम बोलते हैं λ/4 के रूप में। ठीक है, और λ/4 ही हमारे लिए क्या होता है, ये क्रमशः एकांतर क्रम में प्रस्पंद और निष्पंद के बीच की दूरी होती है। तो ये हमें मिल कहाँ रहा है, ये हमें मिल रहा है विकल्प सी पर, तो विकल्प सी क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।